सत्यम शिवम सुंदरम। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देवमयी हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मुजने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीतावन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह देखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे लाय सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हर्ष उलाय रघुपति गिन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे हस गई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि गोविंद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव वै की नाराम मीरा राजपति ना तुम रो मंद्र सन्मान लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जनवर भानु लील्योताय मधुर भर जानो प्रभु मुद्रिका मेल भुगमाहे जलद लांगे अजरज नाही दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारे शरणा तुम रक्षा काहू को डरना आपन ते संहारे आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जम नाम सुनावे ना से रोग हरे सपीरा जबत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता स्वर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरि हनुमंत सेव सर्व सुख करे संकट कटै मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हुई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा हुई दिशा की गौरीशा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसों स्वरूप श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय महावीर बजरंगबली की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। श्रीमद् भागवत महात्म्य। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है
उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच हैं। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सातपुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती हैं।